गुड मॉर्निंग गाइस, माय नेम इज आकाश महानंदिया एंड रिसेंटली हमने डिस्कस किया था कि टाटा स्टील के बारे में और कैसे उसका जॉब प्रोफाइल होता है और कैसे एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम में जो जियोलॉजिस्ट रिक्रूट होते हैं वो कैसे उनका काम होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया था। और इस सीरीज में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम को हम चाहेंगे कि थोड़ा फोकस किया जाए और उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो कैसे होते हैं, उसका पैटर्न क्या होता है, उसका जो रिक्वायरमेंट्स होता है आपका वो क्या होता है। तो उसके एग्ज़ाम के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो रिसेंटली आपको पता होगा कि उसका नोटिफिकेशन आया है और उसका एग्ज़ाम जो है वो बोल रहे हैं कि एंड ऑफ द सितंबर में हो जाएगा, क्योंकि जो ऑनलाइन डेट्स होते हैं लास्ट डेट और एग्जामिनेशन के बीच वो चाहते हैं कि 20 दिन का ही गैप होता है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एंड ऑफ सितंबर 24 या 28 ऑफ सितंबर को ये एग्ज़ाम हो सकते हैं प्रोबेबली। मैं कंफर्म तो नहीं हूँ, लेकिन जो उसका ट्रेंड रहता है उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि एग्जाम जो है वो 20 दिन के बाद हो सकते हैं। तो जो आपको तो पता है कि पहले जो एग्जाम है वो मर्सल मेटल कंडक्ट करती है और वो ऑनलाइन प्रॉक्टोर्ड एग्जाम होता है। तो उसमें आप ही का सिस्टम आपको चाहिए होता है जिसमें आपको ऑनलाइन एग्जाम देना होता है, जिसमें कि ऑडियो वीडियो का जो सिस्टम होना चाहिए, तो उसमें कैमरा भी होना चाहिए और माइक्रोफोन भी अच्छे से काम करना चाहिए। तो उस सिस्टम के हिसाब से ही आप एग्ज़ाम देते हैं और उनका जो क्वेश्चन पैटर्न है वो तो मैं आपको बोल चुका हूँ ऑलरेडी कि जो 2 टाइप्स के होते हैं, कुछ एप्टीट्यूड्स होते हैं, इंग्लिश होते हैं, रीजनिंग होते हैं और जो है आपके कोर टेक्निकल से आते हैं, जिसका भी जो टेक्निकल होता है। तो हमारे जियोलॉजी में करीबन 70 क्वेश्चन आते हैं और 30 क्वेश्चन आते हैं एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश से। तो ये जो और मैं पहले से आपको बोल चुका हूँ कि उसमें सेक्शनल टाइमिंग भी होता है। 10 मिनट दिया जाता है रीजनिंग के लिए, 15 मिनट लगभग इंग्लिश के लिए, 20 मिनट लगभग ऐसे ही अप्रोक्सीमेट टाइम दिया जाता है। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है अभी। तो ऐसे ही टाइम दिया जाता है, सेक्शनल टाइमिंग होता है उसका। और आप अगर देखें तो मसल मेटल आपको एक मेल करता है, जिसमें आप अपने सिस्टम का कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हैं। जैसे आपके सिस्टम में जो है कैमरा वर्क कर रहा है कि नहीं, माइक्रोफोन वर्क कर रहा है कि नहीं, तो वो एक मेल करते हैं। उस मेल में सब कुछ डिटेल्स में आपको लिखा हुआ होता है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है और कौन से टाइम पे आपका एग्जाम होगा। और एग्जाम से पहले वो एक आपका छोटा सा मतलब मॉड्यूल टेस्ट ले लेते हैं, आपको आसानी हो जाए सिस्टम को समझने के लिए। तो वो भी एक फैसिलिटी होता है वहाँ पे। और वो एग्जाम जो होता है, छोटा सा एग्जाम, वो 20 मिनट का होता है और उसमें जो है आप जान सकते हैं कि कैसे उसका इंटरफेस कैसे होता है, मुझे कैलकुलेटर मिलता है कि नहीं मिलता है, वो आपको उसी मॉड्यूल में ही आपको पता चलता है। जो एक टेस्ट होता है, छोटा सा टेस्ट होता है उसमें ही, और उसके नेक्स्ट वेरी डे में ही जो रियल एग्जाम ऑनलाइन टेस्ट होता है वो हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो आपको अभी अगर आप अप्लाई कर चुके हैं तो आपको अभी रेफरेंस नंबर मिल गया होगा। उस नंबर को आप अच्छे से नोट करके रखिए। वो नंबर जो है आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है, क्योंकि जो आप ऑनलाइन टेस्ट देंगे उसमें भी आपको वो नंबर एंटर करने के लिए वो बोलेगा। तो उस नंबर को आप याद रख लें या फिर कहीं पे नोट करके रख लें। और ड्यूरिंग एग्जाम आपको एक फोटो आईडी कार्ड भी ऐसे आपको दिखाना होता है कैमरे के सामने, और आपको फोटो भी क्लिक करना होता है। तो आपको एक फोटो आईडी कार्ड भी वहाँ पे रेडी रखना चाहिए और आपको वहाँ पे अपनी फेस का भी फोटो देना होता है। उसके बाद आपको मेल आईडी देना होता है, तब जाके एग्जाम जो है आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एग्जाम जो होता है वो ओनली लैपटॉप में होता है, वो मोबाइल फोन में बिल्कुल नहीं होता है। और जो हो गया, आपका कैमरा होना चाहिए, माइक्रोफोन होना चाहिए और वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। तो जब भी आप एग्जाम देने से पहले आपको आपका सिस्टम पूछेगा कि एसएस अलाउ करने के लिए वो पूछेगा, तो आपको उस टाइम पे यस दबाना है। अगर आप नो दबा देते हैं तो फिर से आपको सेटिंग जाके उसको चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे मेरे एक फ्रेंड के साथ हुआ था, उसने गलती से नो दबा दिया था और उसके बाद फिर से जाके उसको गूगल क्रोम में सब सेटिंग को चेंज करना होता है। तो नेक्स्ट हो गया आपका इंटरनेट स्पीड कैसा होना चाहिए। वो इंटरनेट स्पीड आपका 512 केबीपीएस के आसपास से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। और एग्ज़ाम देने से पहले आपको अपना ब्राउजिंग हिस्ट्री को अगर आप क्लियर कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा होता है। कैचेस जो है उसको डिलीट कर सकते हैं तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ड्यूरिंग एग्ज़ाम आपको ज़्यादा हिलना डुलना नहीं होता है और आप जो इंटरफेस आपको दिया गया होता है, जो स्क्रीन वहाँ पे शेयर हो रहा होता है, उससे आपका माउस पॉइंटर जो है वो इधर-उधर ज़्यादा उधर-उधर नहीं जाना चाहिए। जैसे कि टास्क बार में हो गया
कोई गलत नोटिफिकेशन पे क्लिक हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ तक तो आपको नोटिफिकेशन भी उस टाइम पे नहीं आना चाहिए। ये भी इंस्ट्रक्शन उस मेल में आपको लिखेगा कि आपका जो भी अपडेट का नोटिफिकेशन है उसको आप ऑफ कर दें, उसको आप जो है शेड्यूल को आप चेंज कर दें, नहीं तो आपका एग्जाम बिल्कुल जा सकता है। वो ये क्लियरली वो लिख देते हैं, तो इसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना पड़ेगा। नेक्स्ट होता है, जैसे मैंने बोला कि आपका जो माउस पॉइंटर होता है उसको आपको ध्यान से इधर उधर क्लिक करना होगा। अगर आप बाहर क्लिक कर देते हैं तो उसका मतलब होता है कि आप एग्जाम से बाहर जाके कुछ चीटिंग कर रहे हैं या मिस कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको तुरंत ही रिजेक्शन का नोटिफिकेशन आ जाता है और आपका एग्जाम जो है वो बंद हो जाता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा यहाँ पे कि जब भी आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो आपका सिस्टम जो है उसके पास बैकअप वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, और वो भी ऑटोमेटिक कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जाम देते टाइम पे ही आपका सिस्टम बंद हो जाता है और ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर पे आप जो लिंक पे आप एग्जाम दे रहे होते हैं तो वो वहाँ बहुत ही हैवी सर्वर फेस कर रहा होता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि आपका सडन बंद हो जाए। तो ऐसे में आपको घबराना नहीं होता है। आपको जो है आप दो बैकअप का वाईफाई जो उसमें आप कनेक्ट, एक में कनेक्ट हो जाइए और एक को बैकअप में रखिए। अगर एक का थोड़ा इधर उधर अप डाउन होता है तो वो दूसरे में कनेक्ट हो सकता है। तो ये एक चीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रख लेना चाहिए कि दो बैकअप आपके पास होना चाहिए, क्योंकि नेट जो होता है वो भी अप डाउन होता रहता है और उनका सर्वर भी अप डाउन होता रहता है। और अगर आप मिसकंडक्ट करते पाए जाते हैं तो वो लोग आपको वहां से ऑडियो में भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा सिस्टम जो है उनके कंट्रोल में उस टाइम पे होता है। तो वो बोलते हैं कि आपका वाई यू आर लुकिंग साइड डाउन लाइक दैट, ऐसे आपको वो बोल सकते हैं, वार्निंग दे सकते हैं, फर्स्ट वार्निंग, सेकंड वार्निंग, और उसके बाद आपको वो रिजेक्ट भी कर सकते हैं एग्जाम से पहले। तो यही रहता है प्रोसेस एग्जाम का। और अगर एग्जाम पैटर्न तो आप जानते हैं, उसमें मैं बोल चुका हूँ आपको कि और जियोलॉजी हो गया, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, सेडिमेंटोलॉजी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप ये सब क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बिल्कुल लाभ होने की बहुत ही चांसेस है। और पैलेंटोलॉजी से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे मुझे जो याद है, लोअर गंडवाना से हो गया, फॉसिल्स से क्वेश्चन हो गया, लोअर गंडवाना प्लांट फॉसिल से क्वेश्चन हो गया, ये सब उसमें आए थे। तो ऐसे ही आप कुछ क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैं अगर हो पाएगा तो मैं आप लोगों को क्वेश्चन कुछ वैसे याद तो नहीं रहते हैं क्वेश्चन, क्योंकि वहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ कर सकते हैं। तो क्वेश्चन तो अभी याद, बहुत ही कम क्वेश्चन याद आ रहा है। तो जैसे मुझे और जियोलॉजी से कुछ क्वेश्चन याद आ रहा है कि जैसे हाइड्रोथर्मल डिपॉजिट से हो गया, वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। और कुछ कुछ लोकेशंस वहाँ पे, मतलब कहाँ पे ये और पाया जाता है, वहाँ से भी कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे। तो आप ऐसे ही क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो जो एप्टीट्यूड हो गया, इंग्लिश हो गया, उसके लिए तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि आप रीजनिंग का, एसएससी सीजीएल का कुछ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बिल्कुल ही लाभ होता है। Thank you guys. Stay tuned for the next video. In next video, we'll discuss about how the interviewing process of the data still look like. Thank you.